बाउंस बैक तो करना ही पड़ेगा यार। प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं आती? आजकल हर बंदा परेशान है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। तो इसका मतलब ये नहीं कि लेके बैठे रहो। किसी को मनी की प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ की, किसी को पढ़ाई की, किसी को रिलेशन, किसी को पता नहीं किस किस चीज की, बट सभी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और सबको ये लगता है मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। तो भाई उस प्रॉब्लम को लेके बैठे रहेगा क्या? गिव अप कर देगा? आगे नहीं बढ़ना तूने? उस प्रॉब्लम को लेके बैठा रहेगा तो क्या कर लेगा आगे? कुछ भी नहीं, वहीं बैठा रहा फिर तो जिंदगी तेरी थम गई क्या? आगे पता नहीं कितनी प्रॉब्लम तूने पहले सोल्व करी थी इससे पहले, और कितनी तू आगे सोल्व करेगा। तो इसका मतलब ये क्या लेके बैठा रहेगा उस प्रॉब्लम को कि हाँ भाई मेरे साथ ही प्रॉब्लम क्यों होती है ऐसी? भाई गिव अप नहीं करना, उस सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम को उठा, देख आगे चल, अपॉर्चुनिटी का वेट कर, अगली आगे बढ़। और क्या करेगा? उस प्रॉब्लम को ले और सॉल्यूशन निकाल, बस। सॉल्यूशन इज द बेस्ट मेडिसिन ऑफ एनी प्रॉब्लम। सिंपल सी बात है। गिव अप कर देगा तो क्या चलेगा? कैसे चलेगा? और अगर तुम प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करना जानते ना, या प्रॉब्लम्स अगर तुम्हारी लाइफ में नहीं आएंगी, तो तुम स्ट्रोंग भी नहीं बन सकते। फिर बैठे रहना यार मैं तो बहुत वीक हूं, नहीं, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे तो स्ट्रोंग भी नहीं बन पाएगा। सिंपल सी बात है। मेरे पापा हमेशा मेरे को एक बात कहते थे, हर्षित पढ़ाई के साथ साथ, पढ़े लिखे होने के साथ कड़ा होना भी बहुत जरूरी है। अब कड़ा होना क्या है? कड़ा होना मतलब कि प्रॉब्लम्स का सोल्व करना आना चाहिए, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी मुसीबत है, मैं डट के सामना करूंगा, उसको दम लगाऊंगा, अपना हिम्मत मारूंगा और आग लगा दूंगा। ऐसा सामना करना चाहिए। लेके बैठा रहना यार मैं क्या करूं, बस मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। अरे नहीं भाई, पता नहीं किसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और कैसे कैसे सोल्व करी है, तुमने भी सोल्व करनी पड़ेंगी यार। और कुछ नहीं, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। सिंपल सी बात है। और प्रॉब्लम्स अगर तुम्हारे साथ है ना, तुम्हारे साथ तुम्हारे लेवल की प्रॉब्लम्स है। अगर तुम बिजनेस रिलेटेड है तो तुम्हारे को बिजनेस की थोड़ी हाई प्रॉब्लम्स आएंगी। क्लास 12th में तो क्लास 12th की रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। करियर से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। बीएससी करो तो उस लेवल की प्रॉब्लम्स आएंगी। उससे ज्यादा ना हाई लेवल की आएंगी, ना उससे ज्यादा कम लेवल की आएंगी, उससे लेवल की आएंगी प्रॉब्लम्स। अब तुम बड़े हो रहे हो भाई, बड़े हो तो बड़े लेवल की प्रॉब्लम्स आएंगी, छोटे लेवल की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो क्या गिव अप करना? कब तक गिव अप करते रहोगे? एक सिंपल सी बात है, शाहरुख खान सर ने एक बहुत बढ़िया बात कही है कि किसी चीज को अगर दिल से चाहोगे तो पूरी कायनात तुम्हारे को उसमें मिलाने में लग जाएगी। तो तुम चाहो तो सही, अगर तुम्हारी प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी तुम्हारे पास ही होगा ना कहीं। तो सॉल्यूशन को ढूंढो। एक स्टेप तुम मारोगे, उस प्रॉब्लम को दिल से चाहोगे, सॉल्यूशन को दिल से चाहोगे, तो 2 स्टेप नेचर भी देगा। कोई फ्रेंड्स, कोई रिलेटिव्स, कोई भगवान आगे भी तुम्हारे को देगा। भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करना जानते हैं। अगर एक स्टेप तुम अपनी प्रॉब्लम को नहीं मारोगे ना, तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। क्योंकि लगता है, लोगों को भी लगता है यार ये खुद भी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं चाहता, तो हम क्यों मदद करें इसकी। अगर तुम खुद भी करोगे तो लगेगा लोगों को, हाँ भाई ठीक है, भगवान को भी लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, बंदा ना कुछ तो मेहनत कर रहा है अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, तो मैं भी चल इसकी थोड़ी हेल्प कर देता हूं। वो भी हेल्प ही करेंगे। आ रही है बात समझ में? कब तक लेके बैठे रहोगे? अगर प्रॉब्लम तुम्हारी है तो सॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं तुम्हारे पास ही होगा। उस एक स्टेप को मारने की जरूरत है, देरी है। अगर एक स्टेप तुमने मारा, 2 स्टेप नेचर मारा, 3 स्टेप तुम्हारी प्रॉब्लम्स को लेके आगे हो गए। अब 3 स्टेप तुमने मार दिए, 3 स्टेप और लगेंगे, 6-10 स्टेप में तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। कब तक बैठी रहेगी प्रॉब्लम भी? और उस प्रॉब्लम को ऐसे सोल्व कर दो प्रॉब्लम भी शर्मा जाए, यार मैं किस बंदे के पास चली गई थी, उसने तो मेरे को उखाड़ के फेंक दिया। अब तुम्हें को जाने से भी डर लग रहा है उस बंदे के पास कि भाई क्या करूं। और वो बची हुई प्रॉब्लम्स को भी कहते हैं कि भाई ना जाओ इस बंदे के पास, ये तो सच में उखाड़ना जानता है। और अगर तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स कभी ना हो ना, कभी ना हो, तो भगवान की तरफ देखना, नीचे घुटनों में बैठ के भगवान की तरफ देखना। भरोसा खत्म हो गया क्या? अगर नहीं तो भेज, देख लूंगा, निमट लूंगा, बस ये कह देना। भगवान भी कहेगा भाई साहब अब बंदे को प्रॉब्लम्स झेलनी आ गई है। एक स्टोरी सुनाता हूँ, सिंपल सी बात है, तुम्हारे को सब समझ में आ जाएगा। मेरे को काफी अच्छे उसने स्टोरी ने वो किया, तो मैं वो सुनाना चाहता हूँ आपको। बेसिकली सचिन तेंदुलकर सर 15 साल के थे जब मैच खेल रहे, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है और टेस्ट मैच चल रहा है। 4 टेस्ट मैच की जो सीरीज थी, 2 टेस्ट में उन्होंने टोटल 10 रन बनाए और तीसरा टेस्ट ड्रॉप किया, चौथा टेस्ट मैच फिर खेल गए। 22 पर 4 आउट हो चुके हैं इंडिया के। नॉन स्ट्राइकर एंड पर सिद्धू खड़े हैं और भाई खेल रहे हैं। तो आए और देखा जैसे ही पाकिस्तान के बॉलर, वो छोटा सा बच्चा 5-5.5 फीट की हाइट, और देखा भाई ये बंदा आज मर जाएगा, इसके बस की नहीं है खेलना। पहली बॉल बाउंसर देखी, पूछा आर यू ओके? हाँ ओके, बिल्कुल प्यार से आवाज आई। सिद्धू कहता आज ये बंदा मर जाएगा। कुछ वैसे पाकिस्तान के बॉलर्स ऐसे कि 6-6 फुट की हाइट, इमरान खान, वकार यूनिस, पता नहीं कौन कौन, 6-6 फुट की हाइट, बॉल भी ऐसे डालते समझ नहीं आता कहाँ से आई है बॉल, कहाँ से नहीं, और कहाँ को चली गई। तो सिद्धू ने कहा आज ये बंदा मर जाएगा। दूसरी बॉल
सीधी नाक पे लगी और नाक फट गया, खून पूरा बहने लग गया। सिद्धू ने कहा जी बंदा मर गया। तो फटाफट स्ट्रेचर और फिजियोथेरेपिस्ट जो डॉक्टर थे वहाँ के उनको बुलाया और उन्होंने अपना ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत चालू किया। तो इतने उन्होंने कहा कि भाई जो थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट उनको उस टाइम पे था वो कर दिया और उनको लिटाने के लिए उनको कहा तुम रिटायर हट हो जाओ और चले जाओ। सचिन को कहा ऐसा कि भाई तुम चले जाओ कोई बात नहीं। तो सचिन ने सिर्फ एक बात कही, मैं खेलेगा बस। सिद्धू ने कहा रहने दो, तुम्हारी तबीयत देखो, तुम्हारे कपड़े देखो, तुम्हारा उसकी पूरी टी शर्ट ट्राउजर और अपने जूते तीनों खून से सने हुए, पूरा मतलब सारा खून हुआ हुआ है, तो लाल सारा हुआ पड़े। तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं मैं खेलेगा। खेला अगली तीनों बॉल वकार यूनिस बाउंड्री के बाहर बॉल, ऐसी 6 फुट की बॉलर ने बॉल डाली है और तीनों बॉल बाउंड्री के बाहर। तब समझ में आ गया बाउंस बैक तो करना पड़ेगा। अगर बाउंस बैक नहीं होगा, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तो लड़ोगे कैसे, स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे। बस यार देखो तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेंगी। कल भी हाई लेवल की प्रॉब्लम थी, आज भी हाई लेवल की, कल उससे भी हाई लेवल की होंगी। तो क्या रोते रहोगे यार। एक बात देखो, बाउंस बैक करने का मतलब क्या है। तुम्हारी लाइफ में बहुत से अप्स आएंगे, बहुत से डाउन्स आएंगे। एक बात बताओ, जब बॉल डाउन जाती है, टप्पा खाती है, तो कितनी हाई लेवल पे बाउंस करती है। जब बाउंसर पड़ती है कितनी हाई लेवल पर पड़ती है ना। क्यों, उसको डाउन गया तो उसने जब अप निकाला तो बहुत तगड़ा लेवल से अप निकाला। हमारे को भी यही करना है, जब हमारी लाइफ में डाउन है तो हमारे को जब अप निकालना है तो बहुत तगड़े लेवल से अप निकालना है कि बस इसके बाद खत्म, इस लेवल से निकालना है। आ रही है बात समझ में। बॉल की तरह बनना पड़ेगा, जैसे बाउंसर पड़ी है वैसे ही हमारे को अपनी लाइफ में अप्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स का तो काम है आना। अगर प्रॉब्लम से आएंगी तो तुम कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे स्ट्रॉन्ग बनोगे। और सबसे बढ़िया सॉल्यूशन इसका क्या है, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी गलतियों को, जो तुमने उस टाइम पे गलतियां करी, अपनी जो तुम कर रहे हो उसको एनालाइज करो। हाँ मैं ये गलती कर रहा हूं, मैं वो गलती कर रहा हूं और ठीक है, और उससे लेके आगे बढ़ो ताकि वही सेम गलती तुम बार बार ना कर रहे हो। अगर सेम गलती करोगे तो मूर्ख शिरोमणि का अवार्ड तो तुम्हारे को ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है। इन योर लाइफ यू फेस so many problems, so many ups and downs, but the only solution is bounce back and taking one step towards that problem. अगर एक स्टेप तुम मारोगे, 2 स्टेप नेचर के होंगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम पक्का है सोल्व हो ही जाएगी।